नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट डाला था कि मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकती है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो मार्केट खुलने से पहले यहाँ पर 9:14 पर मैंने इस तरह से एक स्क्रीनशॉट डाला था, जिसमें मैंने बोला था कि 24,750 वाला जो जोन है 24,800 से लेकर 24,750 के बीच में जो ब्लू बैंड बना के रखा है, वो यहाँ पर हमारा सपोर्ट बन जाएगा। और ये जो जोन है ये सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट इसके नीचे नहीं जाता है तो मार्केट में बाउंस बैक, ऐसा मैंने क्लियरली बोला था और आपको मैं दिखाना चाहूँगा चैट में भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ़ 24,750 सस्टेन हो जाता है और लास्ट में वॉल्यूम के साथ बाइंग आता है तो मार्केट विल बाउंस बैक। इसका क्या मतलब था? इसका यही मतलब है कि मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं चार्ट्स पर कि एग्जैक्ट वही लेवल से मार्केट ने बाउंस दिखाया है। ये जो लेवल्स मैंने आपके सामने जो प्लॉट करके रखे थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 753 यानी कि 24,750, ये जो ब्लू जोन है वहीं से मार्केट में बाउंस आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्ट वहीं लेवल से मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है और फिर मार्केट ऊपर। और यहाँ पर ये जो रेड जोन है वहाँ पर हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से भी एक फॉल हमको देखने को मिला इंट्राडे में। तो ये दो ट्रेड शानदार हमने कैप्चर किए। मैंने यहाँ पर आपको एग्जिट करने के लिए भी बोल दिया था कि भाई मार्केट अब साइडवेज हो सकता है, लेकिन खैर मार्केट ऊपर चला गया और वापस अगेन ऊपर के साइड यहाँ पर क्लोजिंग दिया है विद हैवी वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कहाँ पर है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो वॉल्यूम इंडिकेटर ऑन कर लेते हैं ताकि ईजिली स्पॉट हो सके क्या हुआ है और मैं आपको सारा लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट में आखिरी के 3-4 कैंडल्स में हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर मार्केट में एक मोमेंटम आया है। वी कैन सी कि यहाँ पर ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई है इस जगह पर, यहाँ पर वॉल्यूम के साथ, यानी कि ये बाइंग मोमेंटम है। बाइंग मोमेंटम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो शॉर्टिंग पोजीशन क्रिएट की गई थी यहाँ से ये जो शॉर्टिंग पोजीशन क्रिएट करी गई थी, यहाँ पर जो सेलिंग किया गया था उन लोगों ने यहाँ पर एग्जिट किया है और उसके चलते ये शॉर्ट कवरिंग रैली हमको देखने को कंटिन्यू मिल सकती है और भी मार्केट ऊपर ड्रिफ्ट हो सकता है। दिस इज़ द लॉजिक। अब यहाँ से आगे क्या होने वाला है, कहाँ तक जाएगा, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाम है मार्केट योगी। यहाँ पर जो भी मैं आपको बोलता हूँ वो मार्केट में दूसरे दिन होता है, एग्जैक्ट होता है। आप जाकर कोई भी वीडियो को बैक टेस्ट कर सकते हैं, जाकर देख लीजिएगा दूसरे दिन का मार्केट किस तरह से मूव किया है। जो वीडियो में लॉजिक एक्सप्लेन होता है वो एग्जैक्ट होता है। और आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से लाइव मार्केट खुलने से पहले अपडेट मिल जाएगी स्क्रीनशॉट के माध्यम से, और मार्केट में इस तरह से मैं आपको गाइड भी करता रहता हूँ लाइव मार्केट में। तो आप चाहे तो मार्केट योगी टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री, कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है। इट्स अ फ्री चैनल, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आगे क्या हो सकता है? तो सबसे पहले ये सारे पुराने लेवल्स हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे। सब कुछ आपके सामने एनालाइज़ करूंगा ताकि आपको साथ में लर्निंग का भी मौका मिले, आप सीख भी सको और किस तरह से एनालाइज करते हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए 15 मिनट पर चार्ट पर आ जाते हैं, 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट पर हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट अभी एक बाउंस बैक दिखाने का शुरू किया है। मार्केट ने एक बाउंस दिखाया है और यहाँ से अब ये कितना ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, वापस नीचे आएगा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस लो को मार्केट ने एब्जॉर्ब किया है। यहाँ पर सारे स्टॉप लॉसेस जिनके भी थे, यहाँ पर लिक्विडिटी लेकर मार्केट ने ऊपर की साइड बाउंस दिखाया है। यहाँ से नीचे गया, स्टॉप लॉसेस हिट किए, वापस ऊपर गया। अब ये बाउंस सस्टेनेबल है या नहीं है वो हमें कल पता चलेगा। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड कर लेता है, 750 का लेवल जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 24,750, मैंने क्लियरली बोला था कि इसके ऊपर अगर होल्ड करता है तो मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। अभी कितना ऊपर जाएगा, तो सबसे पहले तो हम इस स्विंग का कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर से, इस स्विंग का, ताकि हमें एक इंटरनल स्ट्रक्चर, एक इंटरनल लेवल हमें पता चले कौन सा कहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल आता है 50% का। ये 50% का लेवल है जो कि है 25,100 का। वो एक अगेन साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है। सेकेंड लेवल आता है हमारा ये 0.618 का, मतलब गोल्डन रेशो, जो कि है 25,400। सारे राउंड नंबर्स है, आप देख सकते हैं। और अगेन एक ये है, दिस इज़ अगेन अनदर लेवल 78%। ये 3 लेवल है हमारे लिए इम्पोर्टेंट कल के दिन, कि यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर गिर जाता है, यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से ही गिर जाता है,
तो इमीडिएटली शॉर्ट पोजीशन क्रिएट मत करना, क्योंकि यहाँ से ये बाइंग इमर्ज हुआ है तो हो सकता है अगेन यहाँ कहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट वापस ऊपर जाए, सेकेंड लेवल को टेस्ट करे और यहाँ से कहीं हमको एक गिरावट देखने को मिल सकती है इंट्राडे में। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो लोग ने यहाँ पर पोजीशंस बनाई हुई है वो लोग इतनी आसानी से नहीं एग्जिट करेंगे, मतलब मार्केट को और भी संभालने की कोशिश करेंगे। और दिस इज़ एन ऑर्डर ब्लॉक, तो ये ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक हम डाउन साइड में सोचना नहीं है हमें। सो दिस इज़ द रेंज। अगर मार्केट इस दोनों के बीच में ओपन होता है तो एक बुलिश बायस रख के हम इस रेंज को ट्रेड कर सकते हैं। ये रेंज है, यहाँ पर ये रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर सकता है, यहाँ तक हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे। सपोर्ट हालांकि ये है, यही जोन है, इसके आसपास कहीं हमें सपोर्ट मिल जाना चाहिए 24,900 के आसपास। अगर मार्केट नीचे भी आता है तो यहाँ से बाउंस हो जाना चाहिए, तो ही मार्केट ऊपर सस्टेन सर्वाइव कर जाएगा, यहाँ से ऊपर जा सकता है। और भी अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, यानी कि 24,900 वापस से ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर जिन लोगों ने बाइंग किया है ये लोग अपनी पोजीशन एग्जिट करना शुरू कर देंगे। डर के मारे जो भी बायर्स है वो लोग यहाँ पर एग्जिट करना शुरू कर देंगे, तो मार्केट अगेन एक और बार 750 के आसपास वापस से ड्रिफ्ट हो सकता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, ये डबल पैटर्न बनाता है, डबल बॉटम, या फिर इसको भी ब्रेक कर देता है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कल का जो है वो ये लेवल है 24,930 से लेकर 24,900 का जो जोन है, दैट इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट जोन। ये सपोर्ट जोन की तरह हमारे लिए काम कर सकता है। ये पूरा समझ में आ गया। अब ऊपर की साइड फर्स्ट रेजिस्टेंस है 25,100 पर, यहाँ से आपको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है नहीं है वो हम कल ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सपोर्ट था, ये ब्रेक कर दिया, यहाँ से अगेन रेजिस्टेंस, तो दिस इज़ अगेन अ रेजिस्टेंस जोन। तो पहला रेजिस्टेंस हमारा ये है, लेकिन अगर शॉर्ट कवरिंग बहुत ही ज़्यादा इनिशियल स्टेज में ही ट्रिगर हो जाती है, यानी कि अगर गैप अप ओपन हो जाता है इस लेवल के ऊपर यहाँ पर, या फिर यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर पहली कैंडल में इसको ब्रीच कर देता है, तो फिर मार्केट फर्दर अपसाइड और जा सकता है। सेकेंड लेवल हमारा ये आ रहा है 25,200 के आसपास, और थर्ड लेवल हमारा 25,300। ये तीन लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के दिन मार्केट यहाँ तक ड्रिफ्ट हो सकता है, और अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो और भी ऊपर एक और बार जाएगा, और ये लेवल फाइनल रहेगा 25,500 के आसपास। हमें अल्टीमेट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, यानी कि दिस विल बी अवर टारगेट। रेजिस्टेंस का ये मतलब नहीं है कि वहाँ से गिरावट ही आएगी। हो सकता है मार्केट यहाँ पर टैप होकर, अगर मार्केट ऊपर चल रहा है तो यहाँ पर टैप होकर साइडवेज चला जाए, हो सकता है ना। रेजिस्टेंस और सपोर्ट को इस तरह से देखना चाहिए, ना कि रिवर्सल पॉइंट। रिवर्सल तभी आता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स की एंट्री या एग्जिट होती है, तब वहाँ पर से रिवर्सल आता है। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करना चाहिए, लेवल्स को इस तरह से देखना चाहिए, ना कि यहाँ से बोला है तो यहाँ से बाई करे या यहाँ से सेल करे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरह से देखना है छोटे टाइम फ्रेम पर, ये सब कुछ मैं आपको सिखाता रहता हूँ। तो यही चीज़ है, ये सारे लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी भी मेरा व्यू यहाँ से बुलिश है, बुलिश इन सेंस थोड़ा बहुत पुल बैक कंटिन्यू रह सकता है। और ये पुल बैक देखिए 25,450 या 25,500, ये हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंस जोन क्यों है, क्योंकि अगर इस लेग को हम कैलकुलेट करते हैं, इस लेग का स्विंग, तो ये एग्जैक्ट 50% के आसपास आ रहा है, जो कि हमारा फाइनल अल्टीमेट रेजिस्टेंस जोन है। आप देख सकते हैं। तो 25,500 विल एक्ट एज अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पर एक और बार मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। अब ये कल जाता है, एक्सपायरी के दिन जाता है, हु नोज़, पता नहीं, लेकिन यहाँ तक मार्केट जाता है। और अगर इसको ब्रीच करता है तो ये गैप भर जाएगी। ये जो गैप है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये गैप भरने बिल्कुल मार्केट जाएगा, और ये गैप भरते ही यहाँ से हमें फाइनल रिजेक्शन मिल सकता है, वो देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था कि ABC करेक्शन यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। तो ये B लेग में हम आ चुके हैं, और ये B लेग कहाँ तक एक्सटेंड होता है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, वो हम देखेंगे कहाँ तक होता है। फिलहाल अभी हम 25,500 पर यहाँ पर इसको रख रहे हैं कि यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि मल्टीपल बार यहाँ पर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट जो ब्रेक हो गया, अगेन रेजिस्टेंस। सो दिस इज़ अ वेरी गुड जोन, वेरी इंपॉर्टेंट जोन। 25,000 राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, तो ये तगड़ा वाला रेजिस्टेंस बन सकता है। और 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है इस लेग का, लेग ए का। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो समझ में आया। नहीं समझ में आया तो वापस से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए, और फिर
लेवल पर अगर प्राइस आता है और उस लेवल पर प्राइस हमें रिएक्शन दिखाता है तो ही हमें एक्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ वेरी डेंजरस और आप जानते हैं कितना खतरनाक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।